विधानसभा के जो ऐतिहासिक जो नगरी है कमलनाथ महादेव, जो बहुत ही ऐतिहासिक है और जो सेवा जो कार्यभार है वो मगवा से ही किया जाता है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जाना सर आपका नाम। नाथुरलाल जोशी। सर, ये जो पर्यटन स्थल जो कमलनाथ महादेव है, पर्यटन स्थल की घोषणा हुई है, जी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये सबसे पहले तो हम सरकार के विधायक के और सांसद महोदय के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अथक प्रयास से ये घोषणा की है। ये वास्तव में पर्यटन स्थल के योग्य है। इसकी मांग कई वर्षों से चल रही थी और इस बार जो है सरकार ने इसको पूरी करने का जो सफल प्रयास किया है, इसके लिए हम आभारी हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रावण ने पूजा की थी और रावण ने जो पूजा की थी, कहते हैं शीश चढ़ाया था, वो कहाँ तक सत्यता है या सर? हाँ, बिल्कुल सत्यता मानते हैं, क्योंकि हमने देखा तो नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि रावण यहाँ बांसवाड़ी के यहाँ से कमल कुंड से फूल लाता था कमल के, और 108 फूल प्रतिदिन चढ़ाता था। एक बार एक फूल कम पड़ गया तो रावण ने एक सर अपना चढ़ा दिया, ऐसी मान्यता मानी जा रही है। तो सर, जो यहाँ जो सेवा पूजा होती है, सर आपका नाम? जगदीश जोशी। सर, जो ये कमलनाथ में जो सेवा होती है वो आप मगवा से ही? बिल्कुल, ये आज से 600-650 साल पहले जी बीच में वो मुस्लिम आक्रमण के कारण सारे स्थान तोड़ फोड़ करके और आतंकवादियों के भेंट चढ़ गए। तब से लेकर के एक बार महाराणा लाखा कमलनाथ में विराज रहे थे और उस समय गुजरात से त्रिवेदी में बड़ा ब्राह्मणों का एक दल इधर से आया और वो एकलिंग जी जा रहा था, क्योंकि त्रिवेदी में बड़ा का इष्ट देव एकलिंग है। दर्शन के लिए जा रहे थे और मुस्लिम आक्रमणों से तोड़ फोड़ से सारे ब्राह्मण मेवाड़ से बिखर गए। त्रिवेदी मेवाड़ा सिद्धपुर पाटन जा कर के बसे, तो उन बाप दादाओं ने घूमते घूमते याद आई और इष्ट देव एकलिंग के दर्शन के लिए आए, तो उधर कमलनाथ में आकर के विश्राम किया और कमलनाथ की सेवा पूजन कर रहे थे। तो महाराणा लाखा वहाँ विराज रहे थे। महाराणा लाखा ने देखा कि ये संस्कारी ब्राह्मण है और उन्होंने आग्रह किया कि भाई पंडितों, मैं तुम्हें यहाँ पर मगवास नाम का गांव है, मैं तुमको दान में देता हूँ और तुम यहाँ पर आकर के वापस बसो मेवाड़ में आकर के। उस आग्रह को मान करके हमारे पुरखाओं ने यहाँ पर निवास किया और मगवास ग्राम की सारी जमीन संपत्ति और मगवास में माफी के नाम से एक ताम्रपत्र बना करके हमको दिया। आज भी हमारे पास वो ताम्रपत्र मौजूद है। तो सर, ये पर्यटन स्थल की जो घोषणा हुई है उससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पर्यटक स्थल ये बनना चाहिए। ये कमलनाथ महादेव मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ महाराणा प्रताप भी रह चुके हैं, उसके खंडर आज भी मौजूद हैं। यहाँ बहुत उन्होंने तपस्या के रूप में समय टाइम निकाला। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम प्रेम शंकर जोशी। कमलनाथ की जो राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणा की वो वास्तव में तारीफ काबिल है और निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही थी और अब मांग पूरी हुई है हमारी। तो सबसे पहले तो हम राज्य सरकार के आभारी हैं कि इस पर्यटन को कमलनाथ को हमारे पर्यटन स्थल में घोषित किया और अब पर्यटन स्थल घोषित होने की वजह से ऐसा मानते हैं और ऐसा हमें जानना चाहिए कि जितने भी आएंगे यात्री वो लाएंगे और जो हमें कमलनाथ में जो सुविधाएं, जो मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए थी वो मेरे ख्याल से अब पूरी हो जाएगी और यात्रियों का जमावड़ा भी अब पूरा हो जाएगा और संख्या भी मेरे ख्याल से अब बढ़ेगी और पूजा भी अब नियमित रूप से होगी और यात्रियों की संख्या भी अब बढ़ेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम भंवरलाल जोशी। ये जो कमलनाथ का ये है रास्ता वगैरह, एक तो ये खराब है, उनका ठीक करवाने से पर्यटन ज़्यादा आएंगे। और उसके बाद है एक तरफ तो उधर एक है रावण रोग, एक है वानर तोप। ये यहाँ अच्छी तरह से मतलब इसका भी विकास हो। और उसके बाद है कि एक और ऊपर एक किले पे महाराज रहते नंगे महाराज जी, तो उनकी तपस्या उधर ही
होती थी। और बाकी लोग अपने तो गांव मगवास वाले सेवा करते ही हैं। तो पूरा गांव तो सर सेवा कैसे करते हैं, कोई मतलब कैसे यहाँ पर पूरा गांव का जो ब्राह्मण परिवार है वही सेवा करता है कमलनाथ महादेव की? कन्हैयालाल व्यास। कमलनाथ की भूमि तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर ऐतिहासिक एवं दर्शनीय है। रहा सवाल सेवा का, महाराणा लाका के समय से इन त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मणों को माफ़ी में दिया गया गांव है। एक शर्त थी, कमलनाथ से निकल करके जहां आप रात्रि विश्राम करोगे वहां तक की भूमि आपको माफ़ी में दी जाती है। तो कमलनाथ से निकलते हुए मंगवास में आकर रुके त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण, तभी से सेवा ब्राह्मण करते आए हैं। कुछ इन सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए पुजारी परिवार को ये सेवा कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बीच बीच में दी गई थी। एक इन महाराणा प्रताप की भूमिका कमलनाथ का विवरण रामायण काल से भी चला आ रहा है। उसमें भी एक लाइन है, ओद तजी मगवास के रुख जो पंत के साथ लोग गए। तो आज भी उस हिसाब से पूजनीय है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम वेंचंद लोहार है। मैं सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री श्री भाई साहब श्री बाबूलाल जी खराड़ी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत लंबे समय से इन्हों और गांव के बहुत संघर्ष करने के बाद में उन्होंने इसको पर्यटक इस स्थिति में लेके आए कि अब इसका विकास और चारों तरफ का विकास मतलब कहीं रुकने जैसी आशा हमारे को नहीं मिल रही है। और बहुत ही बढ़िया किया है मोदी जी के राज में, ये हो गया तो हो गया सर। आगे के लिए तो भविष्य रास्ता खुल गया है, तो इसका विकास आगे के लिए चहुमुखी बढ़ता रहेगा। और जो रावण ने जो कमल पूजा की थी, कमलनाथ के नाम से की थी, तो कमल के अंदर वो फूल लेके आया तो उस फूल में से एक फूल कम पड़ गया, तो रावण ने अपना शीश चढ़ा करके इसको भगवान शंकर को अर्पित किया। और उसी समय से कमलनाथ कमल रूपी शीश चढ़ाया, तो उसी समय से कमलनाथ नाम। अच्छा सर, यहाँ पर जो रावण और शिव की एक साथ पूजा की जाती है, क्या यह सत्य है? सही, बिल्कुल सत्य है। इसलिए सत्य है कि भगवान शिव की पूजा रावण ने की थी, तभी से शिव मूर्ति वहाँ थी। मूर्ति कई ग्वालों ने खंडित भी कर दी, फिर भी आज मूर्ति वो है, यथावत है। ये और एक मूर्ति पुरानी जो है वो पास में रावण का शीश गंगावेदी नाम के स्थान है, पास में कुंड है, उसके ऊपर वो मूर्ति आज भी पत्थर की स्थापित की हुई है। ये जो कमलनाथ महादेव है, यहाँ पर शिव और रावण की पूजा एक साथ की जाती है, रावण की भी पूजा की जाती है। और यह क्षेत्र जनजाति के लिए हरिद्वार से कम नहीं है, ये हरिद्वार है जनजाति के लिए। धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं कि हमारी आवाज़ जो है मीडिया के द्वारा समय समय पर आगे तक जाती है और काम में सफलता मिलती है। धन्यवाद।